हरिओ ओह माई तेरे मार्ग मैया पहाड़ बहुत है ऊंचे नीचे मतवारे तेरे मार्ग मैया पहाड़ बहुत है ऊंचे नीचे मतवारे जय श्री राधे। पांच पांडवा करे यार के हरदम सेवा में खाड़े अरे दोनों भीमो नकुल सहदेवा पांच पांडवो फिरवारे तेरी ही कहल में एक लंबो खजो मैया तेरी कहल में एक लंबो पेड़ खजू पाप है करके देखी और तेरा मैया के भवन में तू अने कौन मैया तेरो सब भवन में सुंदर बनो मैया तेरो हो तेज है अम्बे है रही हो मैया निर्मल तेरे का हो तेरा मैया के भवन भगवान खेलना गोदिया हो तेरा उड़ावे ओढ़निया ओ मैया पाँव पे कौन उड़ावे मैया बाजे बाजे हो मैया पाँव पे जनिया झूम झूम छनन बाजे हो मैया पाँव पे जनिया झूम झूम छनन बाजे मैया पाँव पे। मैं सभी भक्तों को, सभी संतों को, माता बहन बेटियों को भरपूर आशीर्वाद और आपकी मंगल कामना करता हूं। आपके आंगन में इसी तरह से मां भगवती और बालाजी सरकार की कृपा से इसी तरह से महा उत्सव होते रहे और ये उत्सव 15 दिन ऐसा मने कि ये नहीं इसको पूरा विश्व सुन ले। नया वर्ष 15 दिन का महा उत्सव, 15 दिन का महा उत्सव, भगवान का प्राकट्य होना रामनवमी के दिन और इसी शुक्ल पक्ष में हनुमान जी का महापर्व आ रहा है पूर्णिमा के दिन। हनुमान महा उत्सव भी है। आप सभी 23 तारीख मंगलवार को हनुमान जी का
जन्म दिवस भी मनाया जा रहा है महाराज। ठीक है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अखंड भंडारा मंगलवार 23 तारीख, मंगलवार 23 अप्रैल, पूर्णिमा का दिन, समस्त परिवार के साथ और चूर का भंडारा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अगर आप मुझे समझाने का प्रयास करेंगे कि बादरा ब्याह शादी है, तो ब्याह शादी रात में ब्याह शादी रात में होती है, दिन में नहीं होती। और बाबा का ये महापर्व प्रातः काल माने रात्रि के 12 बजे के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और ये अखंड भंडारा 23 तारीख को आपके आगमन तक चलेगा। अभी कुछ देर बाद मां के प्रांगण में चलते हैं, हवन आहुति होगी वहां पर। ठीक है, और इसके बाद ये यज्ञ भवन बना है परंपरागत, आज 30 वर्ष से हमेशा गुड़ी पड़वा के दिन और रामनवमी के दिन बराबर इस महोत्सव को हम मनाते आ रहे हैं। ठीक है, माता के आंगन में 9 दिन का सुंदर कांड लगाता है और 9 दिन का हवन है। इसको 9 दिन का सुंदर कांड और हवन। कथा चल रही थी महाराज, क्या चल रही थी? भगवान शंकर प्रकट हो गए। कथा क्या थी? ब्राह्मण कन्या और राजकन्या के सन्मुख भगवान शंकर मां पार्वती के साथ प्रकट हो गए और कहने लगे, महाराज बोले तपस्या छोड़ो, आप अभीष्ट वरदान हे कन्याओं, आप तपस्या त्यागे और आज गुड़ी पड़वा के दिन मुझसे वरदान मांगे। भगवान प्राकट्य हो गए। ब्राह्मण कन्या बोली, देवेश्वर, महाराज बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण कन्या ने कहा, हे देवेश्वर, आपका दर्शन जो हुआ है, इतने से ही मेरा अभिष्ट कार्य पूरा हुआ। आपके दर्शन मात्र से मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हुआ, दर्शन मात्र से। तो हे श्रोताओं, हे भक्त संत महात्माओं, बालाजी धाम में आपका आना और बालाजी के दर्शन पाना माने आपका इसमें सब कल्याण, इसमें आपका सब कल्याण छुपा। और ब्राह्मण कन्या ने साफ कह दिया, हे देवेश्वर, आपका दर्शन जो मुझे हुआ, इतने से ही मेरा सारा कार्य पूर्ण हो गया। क्योंकि मनुष्य के सपन में भी आपका दर्शन दुर्लभ है। मनुष्य को स्वप्न में भी आपका दर्शन दुर्लभ है और मुझे तो आपका साक्षात्कार हुआ, साक्षात दर्शन हुआ। अच्छा एक बात मान लो, आप हम सब अपनी बात को सराहें कि बालाजी का आपको सदैव दर्शन होता है, सदैव बड़ी दया। तब भगवान बोले, क्या चक्कर है राकेश, तुझे रेखेगा तो खतरनाक है मेरे भाई, दूसरे पे लगा दो किसी। तपस्वनी, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। भगवान शंकर ने कहा, हे तपस्वनी, मेरा जो दर्शन करने आता है वो व्यर्थ नहीं होता, अतः कोई बर अवश्य, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं है, कोई वरदान मांगो। भगवान शंकर ने कहा। तब ब्राह्मण कन्या बोली, मेरी यशवनी एवं साध्वी सखी रत्नवती मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। शूद्र योनि में स्थित होने पर भी इसने मेरे समान ही तपस्या की। तो भैया यहाँ अभी बता लो इसे, बार है ना, अभी कथा चल रही है, इसमें फिक्र नहीं डालना है। हाँ, या बाहर बैठा, ये कथा में नहीं, ठीक है।
स्थित होने पर भी इसने मेरे समान ही तप किया। यूं तो शूद्र स्थिति में है, लेकिन मेरे समान ही इसने कठोर तपस्या तब किया। जगन्नाथ यदि तप से, महाराज हे जगन्नाथ, यदि ये तपस्विनी से निवृत्त हो जाए तो मैं अनायास ही तप से अलग हो जाऊं। क्या कहा महाराज? हे जगन्नाथ, यदि ये तपस्या से निवृत्त हो जाए तो मेरी तपस्या भी निवृत्ति की ओर चली जाए, तप से अलग हो जाऊं। इसके प्रति इसने होने के कारण मैंने विवाह नहीं किया। माने ये कही भाई मैं तपस्या कर रही हूं और ये भी तपस्या कर रही है और इसके कारण मैंने विवाह नहीं किया, इसलिए ये तपस्या से निवृत्त हो जाए, तपस्या से अलग हो जाए। मेरी इसी में तपस्या सफल है, इसी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि कीजिए। मेरे को नहीं, मेरी तपस्या का फल मेरी सहेली को दे। क्या कहा? तुम्हारे बाबा कह देते हैं ना भाई, तुम दुखी हो तो तुम जहाँ डाल जाओ, सुख ले जाओ। महाराज भूल जाते हो सब, इस बात को भूल जाते। मित्रता वही है जो मित्र के बुरे टाइम में साथ दे। अगर आप दुखी हैं तो मैं कहता हूं दुख जहां डाल जाओ, मुझसे सुख समृद्धि ले जाओ। आप मेरी बातों को हल्के में तोल के चले जाते हो, बाउंड्री से पार हुए नहीं कि मेरे धर्म की बात को आप भूल जाते हो। अगर पक्के धर्म के प्रेमी हो तो जी कथा सुनिए ना, इसको कभी मत कभी नहीं। मित्र की वाणी महाराज और संत की वाणी और एक राजहट की वाणी और ब्राह्मण की वाणी, आकाश वाणी, ये कभी भूलनी नहीं चाहिए। आकाश वाणी। तब ब्राह्मण कन्या ने का ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने राजकुमारी के पास जाकर कहा, सुंदरी अब तुम तपस्या छोड़ो और तुम्हारा जो मनोरथ है उसकी सिद्धि के लिए प्रमाण। ब्राह्मण की कन्या के बाद राजकन्या के पास पहुंचे भगवान शंकर। किसके कहने पर? ब्राह्मण कन्या के कहने पर। क्यों? बोले मेरे कारण से शादी नहीं करेगी और मैं चाहती हूं कि मेरी सखी शादी करे, इसलिए मेरी तपस्या इसको लग जाए। भगवान शंकर पहुंच गए और राजकुमारी कन्या से कहने लगी, बोले बरमान। तब रतनवती ने कहा, जहां परम साध्वी ब्राह्मण कन्या से सदा संप्रदा की है वो तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाए। मेरी सहेली ने जब तपस्या की है वो तीर्थ मेरी सहेली के नाम से प्रसिद्ध हो जाए और मेरी तपस्या स्थूलभूत ये जलाशय में मेरे नाम से लाभ करे। इस जलाशय में मेरी तपस्या मिल जाए। हे देवादिदेव महादेव, जो ये लेकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे उसका सदा स्वर्गलोक में निवास होगा, जन कल्याण। हमारी अच्छा जहाँ तपस्या क्यों चल रही है? जन कल्याण। ये करीबन 24 साल से कथा चल रही है, क्यों? जन कल्याण। सुंदरकांड 24 साल से जन कल्याण के लिए। ये झाल घंटा ध्वजा पताका तप तपस्या, ये हवन पूजन, ये संतों का आगमन, ये कीर्तन संकीर्तन, ये किसके लिए? भक्तों के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। महाराज इसी समय महाराज उसमें बात आती है, उसका सदा स्वर्गलोक में निवास हो। हम दोनों सखियां कुमारी ही सदा महान तप में संलग्न बनी गई।
अब हमारा विवाह न हुआ, हम दोनों ही सखियां कुंवारी रहे और भजन में तत्परी बने रहे, तपस्या तप में संलग्न बने रहे और मन वाणी एवं क्रिया द्वारा सदैव आपकी आराधना करते रहे। हे भगवान शंकर, आवाज बढ़ा दे भाई राकेश, आवाज बढ़ा। हम आपकी आराधना करते हैं, अर्थात इसी समय धरती फोड़कर सूर्य के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हो गया। जैसे ही दोनों कन्या ने वरदान मांगा, धरती को फाड़कर महाराज सूर्य के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने कहा, दोनों कन्याओं की तपस्या से संतुष्ट होकर कहा, ये दोनों सूत्री तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत्री तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी, अरे तू बात तो वही है, शुक्ल पक्ष तो है महाराज, शुक्ल पक्ष है कि नहीं बताइए, आप तिथि से क्यों मिलाते हैं? शुक्ल पक्ष है कि नहीं बताइए, और चैत्र मास है कि नहीं महाराज? जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी और सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक इन दोनों तीर्थों में नहाकर कमल संग्रह करके इन तीर्थों के जल से मेरे इस लिंग में विग्रह को मिलाएगा और कमल पुष्पों से पूजित करेगा, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान, वे दोनों सखियां वृद्धता और मृत्यु से रहित होकर 100 कल्पों की आयु प्राप्त करके नित्य तपस्या में संलग्न हुई। वृद्ध नहीं हुई, 100 कल्प तक तपस्या करते रहे। तपस्वी कभी बूढ़े नहीं होते भाई, शरीर तो त्यागना पड़ता है, लेकिन तपस्वी हमेशा अमर होते हैं। तभी से वे दोनों तीर्थ भूमंडल में प्रसिद्ध हो गए। वह स्नान और से पूजन करके उस तीर्थ के प्रभाव से मनुष्य निसंदेह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। तब जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आगे चलकर इंद्र ने उन दोनों तीर्थों को धूल से भर दिया। इंद्र तो भाई जानते हैं, इंद्र किसी दूसरे का राज नहीं चाहते। इंद्र कुपित हो गए और दोनों तीर्थों को धूल से भर दिया। आज भी उन दोनों तीर्थों की उत्तम मिट्टी लेकर स्नान के पश्चात उससे तिलक करना चाहिए। आज मैं एक आपको और व्रत बता देता हूं। जय बालाजी धाम और वैष्णव धाम ये तपोभूमि हो चुकी है। अगर आपको किसी तरह का रोग है, शारीरिक रोग, और आपके शरीर में किसी भी प्रकार के विकार है, जैसे फोड़े, फुंसी, धब्बे और भी कोई, आप यहाँ पर स्नान कीजिए और स्नान करके यहाँ की विभूति को अपने सर पे लगा, अपने शरीर में धारण कीजिए, आपका रोग खत्म हो जाएगा। आज मैं आप सबके कल्याण के लिए इस स्थान के माध्यम से आपको आशीर्वाद देता हूं। आज से यहाँ की ख्याति इस नाम से भी जानी जाएगी। आपको किसी भी तरह का अंग रोग है, कुष्ठ रोग है, किसी तरह का आपके शरीर में फोड़े फुंसी है, आप यहाँ कपड़ों सहित स्नान करना। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मंगलवार का दिन, गुड़ी पड़वा का महापर्व, मां भगवती को साक्षी मानते हुए बात कर रहा हूं। गीले वस्त्रों सहित स्नान करना और आप अपने शरीर पर यहाँ की रज को मल लेना, आप रोग से निवृत्ति पा जाओ।
करके देखे। सच्चे दरबार की जय। करके देखे। सर्वाइकल के डॉक्टर हैं जिनकी गर्दन यूं नहीं होती। आप यहां पर आकर 5 शनिवार या 5 मंगलवार परिक्रमा करना और मैं यहां से आपको बाबा के चरणों से प्रसाद लेके आपको गड़ा दूंगा। आप गले में डाल लेना, आपके गले का पट्टा खुल जाएगा। ये भी मैं आपको आशीर्वाद। मैं 3 वचन कहूंगा आज, 1 वचन और। 1 वचन और देता। अगर कोई कैंसर से पीड़ित है, हो मेरे बाबा, कोई कैंसर से पीड़ित है, स्नान करे और यहाँ की पंचविभूति को एक पात्र में लेके और उसको जलपान करे, उसका रोग मिट जाएगा। अब इसके आगे अब नहीं बोलूंगा। मैंने 3 वचन दिए हैं, आप करके देख लें। आपका कल्याण हो। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम फेल नहीं हो जाए तब मुझसे बात करें। बालाजी सरकार की जय। इस बात को कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। वे दोनों सखियां वृद्धता एवं मृत्यु से रहित हो गई महाराज। वो दोनों सखियां मृत्यु से दूर और व्रतपने से दूर, नित्य तपस्या में संलग्न, और तभी से वे दोनों तीर्थ भूमंडल में प्रसिद्ध हो गए। वह स्नान एवं शिव पूजन करके उस तीर्थ के प्रभाव से मनुष्य निसंदेह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। आगे चलकर इंद्र ने कोप किया है। सोमवार की चतुर्दशी के योग में जो पुरुष उन दोनों तीर्थों के समीप श्राद्ध करता है, उससे गया जाने की जरूरत नहीं। ये भगवान शंकर ने कह दिया। इसी के साथ मैं अपनी कथा को जहां विराम दूंगा, क्योंकि हवन भी होना है। मैया का हवन है 1 घंटे का और 1 घंटा है बालाजी का भी हवन है। मैं ठीक बोल रहा हूं ना भाई? ठीक है। कथा तो मैं आपको अगले मंगलवार को भी वही होना है, क्योंकि उस दिन भी 2 हवन है, उधर भी है और इधर भी है। ठीक है। और रामनवमी बुधवार को 17 तारीख। रामनवमी कब है? बुधवार 17 तारीख राम जी की पालकी निकलेगी। और अगले मंगलवार को मां वैष्णव देवी की ध्वजा चढ़ाई जाएगी। नेजा तैयार हुआ। अष्टमी के दिन, अगले मंगलवार को महाअष्टमी है। और सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा जत्था और मां भगवती का नेजा चढ़ाएगा। महाअष्टमी को मां वैष्णव मैया का नेजा चढ़ेगा। ठीक है। और हनुमान जी का नेजा पूर्णिमा के दिन चढ़ेगा। 2 नेजे चढ़ेंगे। आपने मेरी बात समझ ली होगी। 9 दिन मैया के आंगन में सुंदरकांड और 9 दिन हवन। 9 दिन मैया के आंगन में सुंदरकांड लगातार वैष्णव धाम सामने, और हवन लगातार 9 दिन। रामनवमी को भगवान श्री रघुनाथ की पालकी यात्रा निकाली जाए। प्रकट होंगे, लल्ला बना के निकालेंगे। ठीक है। लल्ला पालने में भगवान को पालकी निकालेंगे और बढ़िया तुरही, झांझर, शंख, घंटी के साथ भगवान का जयकारा करते हुए हम पूरे प्रांगण की परिक्रमा देंगे। हवन आहुति करेंगे। उस दिन भी 2 हवन होंगे, एक परंपरागत यज्ञ भवन और एक परंपरागत माता के आंगन में हवन। ठीक है। प्रसादी रहेगी रामनवमी को, कन्या प्रसादी, संत प्रसादी,
भगत प्रसादी और पंच प्रसादी जो परंपरागत है वो चलिए, ठीक है। अब मैं अपनी बात को जहाँ विराम देता हूँ। अब हम सभी चलते हैं माँ भगवती के प्रांगण में, चलते हैं वैष्णव मैया के प्रांगण में, ठीक है। और वहां जाकर हम लोग क्या करेंगे महाराज? हवन करेंगे। आरती यहाँ बोल रहे क्या भी, यहाँ की आरती बच्चों का क्या मत है? आरती उधर भी हो जाएगी, आरती लौट के यहाँ भी होगी, फिर आरती चूंकि लौट के भी करना है क्योंकि अपन यहाँ भी करेंगे तो आरती बाद में कर लेंगे, ठीक है। सभी सहमत है तो अपन तो चल बोलो वैष्णव मैया हर महादेव। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्दिता देवाय नमः समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवी काली नमोस्तुते। समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम सतनामाभृत्यां कमलानने यशं प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता वेदा। समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम सते साधे बहुप्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा दशरथां शूलधारिणी। समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम पिनाकधारणे चिंता चंद्राले विषभूतेषु जात रूपेण सततां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम या देवी विषभूतेषु शांत रूपेण सततां समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम या देवी विषभूतेषु सिद्धा रूपेण सततां क्या बात है, हरिओम। स्वाहा।